हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या कहता है, अ व्हील विथ 50 मेटेलिक स्पोक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग। देखो जो व्हील होता है वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है, इस तरीके से है। और इसमें जो मेटेलिक स्पोक्स हैं, स्पोक्स इस तरीके से होती हैं, ठीक है ना, ऐसे 50 हैं ये टोटल, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेटिंग रोड वाला कुछ कंसेप्ट लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है। स्पोक्स ऐसी लग रही है रोटेटिंग रोड की तरह, क्योंकि व्हील घूमता है तो स्पोक्स भी घूमती हैं, ठीक है। ईच ऑफ कितनी है, 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि एल हमें जो दिए हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर लॉन्ग दी हुई है। रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10, यानी कि जो ओमेगा है वो है 10 एंगुलर स्पीड दी हुई है। इन अ प्लेन नॉर्मल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कैलकुलेट द ई एम एफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सिस एंड द रिंग ऑफ द, एक्सिस मतलब ये और रिंग ऑफ द व्हील मतलब ये। क्लियर। तो ये बिल्कुल ही रोटेटिंग रोड वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यानी कि ई एम एफ हमें पता चल गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो हमारे पास 0.5 इंटू में 10⁻⁻⁴। एल कितना है हमारे पास, ये 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, और ओमेगा है 10 और नीचे है 2, यही है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये 2 5 सा 10 हो गया। अब देखो यहाँ से देखते हैं इसको, ये है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो 5/10 हो गया, इंटू में 10⁻⁻⁴, इंटू में 0.5 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। बस यही रहा। और इसको भी हम सोल्व करें तो देखो ज़रा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू में 10⁻⁻⁴, इंटू में 25/100, और नीचे कितना है हमारे पास, ये 10 है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 125, इंटू में 10⁻⁻⁴, इंटू में नीचे देखो कितना है, ये 1000 हो गया ना, 100 इंटू 10, तो नीचे हो गया 10⁻3, ऊपर जाके 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, सॉरी 25 इंटू 5 दैट इज़ 125, ठीक है। और इसमें देखो आपके पास ये वाला 5 भी था, ये 2 5 से 10 हुआ था ना, ये वाला 5 भी आया था। क्लियर। तो ये 5 भी है यहाँ पर, और 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। समझ रहे होंगे क्या गलती थी, ये 5 छोड़ दिया था हमने, 2 5 से 10 हुआ था ना, ये 5 रह गया था, ठीक है। तो ये 625 आ गया, तो यहाँ आ गया ये 625 इंटू में 10⁻⁻⁷ -4 -3 -7। क्लियर। और साथ में आ गया वोल्ट, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करेंगे हम, तो हमें पॉइंट, देखो पॉइंट यहाँ है, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है। इस पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाना है, और 2 पॉइंट लेके जाएंगे, क्योंकि सिंगल के बाद पॉइंट रखते हैं हम, ठीक है ना। तो 2 इधर से छोड़ेंगे और इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक। और उसके लिए हम 10⁻+ में रखते हैं, जितने पॉइंट इधर लेके गए, 2 डिजिट के पॉइंट इधर लेके गए, तो 10⁻2 आएगा प्लस का, इंटू में 10⁻⁻7। ये कैसे आता है, ये देखो ज़रा, इस चीज़ को समझो। देखो मान लो कुछ नंबर है 5.72, ये पॉइंट यहाँ है। जब ये पॉइंट हम इधर लेके जाते हैं तो आपको पता है आप क्या लगाते हो नीचे, 100। 100 का मतलब क्या होता है, आपने 10⁻2 नीचे है तो ऊपर जाके -2, मतलब क्या है, राइट साइड जब आप पॉइंट जितने लेके जाते हो तो 10⁻- में चलती हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल है ये आपके पास 572, और इसका पॉइंट यहाँ है, होता ही होता है, ठीक है। लास्ट में अगर कहीं पॉइंट नहीं लगा तो लास्ट में, इसको मैं इधर लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो जब राइट साइड जाते हैं तो माइनस में चलती हैं पावर्स, ये मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल आपको पता भी था, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो ये 10 की पावर प्लस में उतने ही नंबर आ जाएंगे जितने आप पॉइंट शिफ्ट करोगे। जैसे 1 2, एक पॉइंट शिफ्ट करना चाहते हो, 57.2 रखना चाहते हो, 10⁻1 आ जाएगा। लेकिन आप 2 पॉइंट शिफ्ट करना चाहते हो इधर, तो 10⁻2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट 5.72 इंटू 10⁻2, इस तरीके से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किए तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6.25। ये पहले भी मैं बहुत बार आपको समझाया हुआ है, अगर आपने न्यूमेरिकल देखे हैं ना पिछले, तो आपको पता होगा। तो 10⁻2 इंटू में 10⁻⁻7 कितना हो गया, 10 की पावर आपके पास -5, ठीक है। -7 + 2 -5, और ये वोल्ट साथ में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो डेरिवेशन हमने की है वो कैसे यूज़ हो रही है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में। क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।